नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक अर्थ 8। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 8 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। अगर आप देखें तो इसमें वैसे एक तो ये अर्थ समझ में आता है कि हां, भगवान कह रहे हैं। और आप समझते हैं जब आत्मा परमात्मा में मिल जाता है तो फिर कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो हमें उस विचार को भी आगे यहां समझना पड़ेगा, तब हम उसका सही अर्थ निकाल पाएंगे। मतलब एक तो भगवान की दृष्टि से कि भाई अपनी प्रकृति को अंगीकार करके, कि भगवान कहते हैं कि मैं अपने प्रकृति को अपने वश करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को, जो भी भूत समुदाय यानी हम चराचर जगत में रहने वाले भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार मैं रचता हूं। एक तो यह अर्थ निकलता है कि जहां हम परमात्मा को अलग आइडेंटिटी के रूप में देख रहे हैं और हम अलग से, माने हम अपने आप को केवल भूत समुदाय में मान रहे। भूत यानी जो भी संसार रूप में जो एग्जिस्ट करता, उसमें सब कुछ आ गया फिर। लेकिन इसका अर्थ पूर्ण तभी हो सकता है जब आप स्वयं से इसको माने, क्योंकि आत्मा उसी परमात्मा का अभिन्न अंग है। इसी को आत्मबोध बोलते हैं, इसी को आत्मानुभूति ब्रह्म ज्ञान में यही समझ में आता है। तो जब आप उस दृष्टि से समझेंगे तो आपको एक बहुत ही सुंदर अर्थ भी समझ में आएगा कि यहां पर आप स्वयं इस बात, कि आप ही अपने निर्माण करता है, आप ही तय करेंगे कि आपके जीवन में बार बार प्रलय आएगी, बार बार आपका सृजन होगा, या बस अब बहुत हो गया, अब आप स्वयं उस रूप को समझ गए जो आप हैं। तो जब आप उस दृष्टि से देखते हैं, माने परमात्मा दृष्टि से देखते हैं, तो देखिए अपनी प्रकृति को अंगीकार, मैं स्वयं अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार स्वयं रच लेता हूं। ठीक है, तो यहां दो अर्थ समझ में आ रहे कि मैं ही निर्माण कर रहा हूं, मैंने अलग अलग जो भी मेरा डिटैचमेंट रहा संसार के अलग अलग वस्तुओं के साथ, स्थान के साथ, तो फिर मैं अपने संसार को बार बार रचता हूं, बार बार वो घुल जाता है, फिर बार बार उसका सृजन हो रहा है, बार बार प्रलय आ रहा है। एक तो ये और ये विशेष अर्थ, इसी को अगर हम समझ लेते हैं तो मुझे लगता है ज्यादा ठीक रहेगा। उसी क्षण से आपका प्रलय, आपका माने आपके अंदर बदलाव समाप्त हो जाएगा जब आप परतंत्र माने प्रकृति के साथ अपना कोई संबंध, प्रकृति के साथ अपना कोई सुख नहीं लेना चाहेंगे। और जब तक आप मुझे कुछ यहां से मिल सकता है क्या, यह विचार रखेंगे, तब तक आप परवश, परतंत्र, गुलाम जैसे बने रहेंगे और क्षण क्षण बदलेगा वो। जैसे हमने पुराने श्लोक अर्थ में भी कहा था कि यहां पर ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो गए तो प्रलय आ रहा है, वो तो एक अलग विचार। लेकिन आपके तो जीवन में क्षण क्षण, पुराना शरीर कहां गया, आप जो मेरा बाल्यकाल का था गया, हर दिन नई नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, पुरानी कोशिकाएं मरते जा रही हैं। मेरा जीवन आयु समाप्त होने के बाद जो भी मैंने यहां पर इकट्ठा किया था सबके साथ मेरा संबंध चला जाएगा, फिर से एक नया जीवन शुरू करूंगा। तो बार बार वही दुख, फिर बार बार दुख में जाने के बाद कुछ मिलता है तो सुख, ये चलता रहता है। ठीक है, तो यहां पर उस अर्थ को भी आपको जरूर समझना है, जहां पर, क्योंकि जब हम ये बात कहते हैं कि
परमात्मा, तू करने वाला। तो यहां पर ये भाव आता है जैसे कोई दो है, लेकिन हमें ये अद्वैत उसको भी नहीं भूलना है। माने मैं और तू का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, मैं भी तू ही हूं। जब ये विचार मन में आने लग जाता है तब ये समझ में आता है कि मैं ही अपने अलग अलग स्वभाव के कारण, अलग अलग बर्ताव के कारण, उसके प्रति मेरा आकर्षण है, ऐसा है, तो मैं अपने संसार को फिर एक्सटेंड करता जाता हूं, बढ़ाता जाता हूं। और जब मैं अपने आप को प्रसुप्त करना शुरू कर देता हूं कि नहीं बस अब, इसीलिए कहते हैं शुरुआत कहां से करते हैं। अब मैं संसार में रह रहा हूं, अब लोग कहते हैं ना भाई संसार को तो छोड़ा नहीं जा सकता है, माने हम क्या बोलते हैं, व्यवहारिक दृष्टि, ऐसा एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि भाई अब हमारा हमारा जो भी कार्य चल रहा है, हमारा कोई हो सकता है व्यवसाय चल रहा है, कैसे उसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो क्योंकि वो एक ना एक दिन समझ में आ ही जाएगा, लेकिन अभी शुरुआत तुरंत में कैसे करें। तो अगर कोई इसको स्वीकार कर लेता है कि एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा, तो आज क्या करे, तो आज बस इतना ही करे, वो कम करना शुरू कर दे, बजाय कि मैं इसके साथ और लिप्त हो जाऊं। ये अर्थ समझना है, यहां पर कर्म योग को कम करने की बात नहीं कही गई है, उस कर्म का फल केवल अपने भोग के लिए, अपने शरीर, मैं मेरापन, इसके उपयोग को कम करने की बात कही गई है। आपको जितना आप शरीर को तपाना है, कड़ी मेहनत करनी है, बिल्कुल करना ही है, लेकिन जो ये मेरे शरीर को कुछ और सुख, मेरी दृष्टि से जो मैं मान रहा हूं कि भोग, वो और बढ़े, मेहनत करने से कोई भी आध्यात्मिक शास्त्र नहीं रोक रहा है। तपस्या भी बहुत बड़ा बल है, तपस्या में भी बहुत मेहनत लगती है, कोई ऐसा ही व्यक्ति तप नहीं कर सकता। ऐसे ही जो कर्म योगी हैं, जो किसी अलग अलग सांसारिक कर्म में लगे हुए हैं, वो पूर्ण अनुशासित होकर कर्म करें, लेकिन उसके फल स्वरूप ये ना समझें कि वो फल मेरे शरीर के सुख के रूप में मिल जाए, मेरे शरीर के भोग साधन और बढ़ जाएं, फिर तो ट्रैप और फंसता जा रहा है, उसको कम करना है। तो मतलब कोई भी शुरुआत करना चाहता है कि यही है कि चाहे मेरा टर्नओवर आज 5 करोड़ का है, कल 20 करोड़ का हो सकता है, 100 करोड़ का हो सकता है, लेकिन मैं मेरे शरीर के भोगों के साधनों को कम करूंगा। आपके मन में सामान्यता उस व्यक्ति के लिए बहुत आदर सम्मान, उसको हम देवतुल्य आदर देने लग जाते हैं। भारत के बहुत बड़े बड़े व्यापारियों में उन व्यापारियों का नाम ज्यादा आदर से लिया जाता है जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए अपना जीवन जिया, जिसने केवल अपने लिए कि भाई मुझे जरूरत है, मैंने अपने परिवार को सुख देने के लिए प्राइवेट जेट इस्तेमाल किए हैं। एक है कि भाई राष्ट्रहित में जो जरूरी हुआ मैंने किया, राष्ट्रहित के लिए अगर मुझे पर्सनल भी कुछ लॉस भी देखना पड़ा तो मैंने लिया। तो वो बहुत बड़े कर्मयोगी है। माने कोई ऐसा नहीं कहता कि व्यापार करना कोई बुरा है, लेकिन उस व्यापार में मैं मेरापन, वो भोग दृष्टि, मेरे लिए मुझे कितना भोग करने को मिलेगा, ये जब विचार आने लग जाता है तो वो विचार और वो व्यक्ति वो हमारे लिए आदर से थोड़ा कम होने लग जाता है। सामान्यतः किसी भी व्यवहार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका अर्जन केवल मैं मेरेपन, शरीर के भोग के लिए, सामान्यतः उसको हम इतना अधिक सम्मान आदर नहीं देते। लेकिन उसी सेम श्रेणी का कोई, कैटेगरी का कोई व्यक्ति हो, उसी सेम कैटेगरी का, उसी व्यापार में हो, वो उस व्यापार के बल का इस्तेमाल समाज सेवा, देश सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए करना चाह रहे हैं, हमारे मन में उसके लिए बहुत आदर है, बहुत सम्मान है। तो ये ध्यान रखना है, कहीं मन में विचार आना चाहिए कि मुझे मैं मेरेपन को समाप्त करना है। तो शुरुआत अगर करने का विचार है तो आ जाइए। बहुत आपका यहां इस मार्ग में चलना माने बहुत बड़ा कोई पुण्य जागृत हो गया। नहीं तो सबका तो ये विचार मन में आता ही नहीं है, क्यों मैं मेरे लिए करूंगा ना, अपने शरीर के भोगों के लिए, अपने शरीर जिसको हम मान रहे हैं सुख। भगवत गीता कहता है कि भाई वो वास्तव में माने परमात्मा को जानने के अलावा जो भी कुछ आप जानने में समय लगा रहे हैं वो या अज्ञान ही माना जा रहा है। और परमात्मा को जानना भी वास्तव में क्या,
अपने आप को जानना ही परमात्मा को जानना है। इसलिए मैंने कहा कोई भी श्लोक और जब भगवान कह रहे हैं मैं करता हूं, तो एक बार वहां अपने आप को भी डालकर विचार करना है, तो आपको सही अर्थ समझ में आएगा। क्योंकि मैं और तू का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, मैं भी तू ही हूं। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो हम हतप्रभ रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। हम किसी से मांग रहे हैं ऐसा नहीं है, हम अपने आप को ही अनुशासित करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन अब वो तो प्राप्त है, तो क्या करना है? पर्दा हटाना है बस। वो मिला ही हुआ है। ये प्रलय आ रहा है, ये जा रहा है, ये सब मन की शरारत समाप्त हो जाएगी। भूतों का निर्माण हो रहा है, भूत नष्ट हो गए हैं, इतने इतने संसार बढ़ गया, इतना, ये सब चला जाएगा तुरंत। जैसे ही मैंने अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि निर्धनता धनीपन सब समस्थिति को आ जाएगा। शरीर छोटा है बड़ा है, सब व्याधियां, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये नहीं चाहता? सब चाहते हैं कि सर मैं परमानंद को प्राप्त होना चाहता हूं, लेकिन ये गलती कहां हो रही है? वो संसार से जुड़कर परमानंद खोज रहा है। लेकिन यहां भगवत गीता क्या बता रही है, या कोई भी और आध्यात्मिक ग्रंथ भी आप पढ़ेंगे, वहां भी आपको ये विचार सुनने को मिलेगा। उपनिषद पढ़ेंगे, वहां पर भी कि संसार से जुड़ाव छोड़ेंगे तो आपको जो आनंद मिलेगा वो स्थायी होगा। संसार का कोई भी आनंद आप विचार करके देख लीजिए कि सर उसमें बड़ा आनंद आता, वो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट भोजन आपको क्या पता, आपने तो खाया ही नहीं है। आप खाएंगे तो समझ में आएगा। लेकिन जो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन है वो भी आपको कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए शायद स्वाद दे सकता है। वो भी आपको कुछ दिनों के बाद बेस्वाद सा लगने लग जाएगा कि और कुछ और इससे अधिक भी है स्वादिष्ट, या और किसी चीज में सुख मिलता है, उससे भी ऊंचा कोई बड़ा कृत्य है क्या जिससे मुझे सुख मिले। बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो और उल्टा उन चीजों से मुझे पहले जो सुख मिलता था, अगर मैं रोज उनका उपयोग करने लग जाता हूं, फिर उनका सुख समाप्त होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। तो कोई भी, मतलब आप अपनी कल्पना में जो भी आपने सोचा है, जो भी कोई भी सुख आपने भोगा है, वो सुख को आप रोज उसी रूप में करेंगे, वो सुख आपको मिलना कम हो जाएगा। या ये भी हो सकता है वो सुख आपको सुख ही ना दे या दुख देने लग जाए कि भाई मेरे जीवन में तो और कुछ है नहीं, ये क्या सुख है। जीवन का जो सबसे स्वादिष्ट भोजन मैं आज मान रहा था, मैं रोज वो भोजन करने लग गया, वैसा ही, कोई अंतर नहीं। तो हो सकता है मेरे लिए उसका आनंद समाप्त हो जाए, मुझे दुख देने लग जाए कि मेरे जीवन में बस यही है और अच्छा भोजन नहीं मिल सकता, इससे अच्छा भी होता है क्या। तो जो हम पराकाष्ठा, माने जहां खत्म हो जाता है सुख का स्तर, जहां समाप्त हो जाता है, क्या हम उस सुख को नहीं पाना चाहेंगे? वो सुख अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको क्या, परतंत्रता समाप्त करनी होगी। परतंत्रता किससे है? इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। अब ये बात समझनी है, अभी मैं वास्तव में शुद्ध चेतना हूं, मतलब ये विचार हम सबके लिए। और अगर मैं शुद्ध चेतना हूं तो मैं भूत समुदाय में नहीं आऊंगा, लेकिन मैं केवल शरीर, मेरा मन बुद्धि तक सीमित हूं, तो फिर मैं भूत समुदाय के जैसा ही बर्ताव करूंगा। तो यहां समझना है, जो व्यक्ति ये मानकर ही बैठा है मैं शरीर हूं, केवल शरीर के अलग अलग इंद्रियों का सुख ही मेरे शरीर का सुख ही मेरा अंतिम सुख, उसको हम भूत समुदाय का हिस्सा मान सकते हैं। हालांकि आप समझ रहे हैं, हम वास्तव में शुद्ध चेतना है, परमात्मा का ही हिस्सा है, परमात्मा ही है। हम किसकी तलाश में? हम अपने आप की तलाश में। लेकिन जब तक यह विचार समझ में नहीं आता है, तब तक वो भूत समुदाय में, जो भी चराचर जगत में दिखता है, उसी में अपने आप को माना बैठा रहेगा। लेकिन जब इस समझ में आ जाएगा कि मेरे मन का मन, मेरी बुद्धि की बुद्धि, मेरे नयन का नयन, मैं देख रहा हूं आंख से, वो ठीक है, लेकिन जिस आंख अंदर जो मैं महसूस कर रहा हूं, वो मेरा शुद्ध चेतना, मेरी आत्मा, उसको तो वो जस का तस है, उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं आता है। तो मुझे उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसको पहचानना है, पाना नहीं है, वो ऑलरेडी पाया हुआ है।
उसको पहचानना है। तो इसके लिए क्या, वो और भी अध्याय आते हैं, आप समझते हैं, जैसे 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और माने हम ये सब बात करते हैं कि जो भी कुछ संसार में है उसको यह है, इदम ऐसा मानते हैं, यह है। और मतलब इदम में मेरा शरीर भी है, सब कुछ जो भी संसार में सब कुछ क्या है, इदम है माने ये है, ये है। और हम जो ऑब्जर्वर है वो क्या है, क्षेत्रज्ञ। तो जब आप ये समझ जाते हैं तो फिर आप स्वयं भूत समुदाय में नहीं आएंगे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके, मतलब मेरी चेतना की यहां बात हो रही है, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। ये मेरे मन की ही शरारत है, हो गया, मिल गया, पैदा हो गया, मर गया, चलता रहेगा। और जब ये बात हम समझ जाते हैं, क्योंकि मतलब ये संसार में हम क्या क्या बोलते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी है वो बहुत ज्ञानी है, वो हमारे पैरामीटर में तो आने वाले वो है नहीं। इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी को सामान्यता शुरुआत में कोई अल्पज्ञ भी समझने की भूल कर सकता है कि अरे यार ये कैसा बर्ताव कर रही है, इनका तो व्यवहार समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि यही तो शरारत, यही तो ट्रैप है। क्योंकि जो वास्तव में ज्ञान को पा चुका है उसके जैसा बनने से पहले मन आपको कई बार विचलित करेगा। अरे पता नहीं वो जानता है भी है कि नहीं जानता है, जानता है कि नहीं जानता है, अरे बड़ा मुश्किल है, ऐसा जीवन चलेगा कैसे, कैसे कैसे पाएंगे। तो कई बार ये विचार करके देखते हैं कि जिस दिन ये मुझे समझ में आ जाए कि मेरा बेटा, मेरी बिटिया, मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता सब मेरे मन के द्वारा रची गई एक रचना जैसा है। जैसे बनाते हैं ना, सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें अलग अलग कैरेक्टर डाल देते हैं, उसका मदरबोर्ड लेकिन एक ही रहता है ना। सैकड़ों कैरेक्टर बना दो आप, मदरबोर्ड कमांड देने वाला वही यूनिट है। अभी लेकिन जब तक हमने उस पर्टिकुलर, क्योंकि कैरेक्टर को पावर तो मदरबोर्ड से मिल रही है सभी कैरेक्टर को, अब जब तक ये अंतर हम अपने को नहीं समझ में आता है कि पहले कैरेक्टर को भी मदरबोर्ड ही संभाल रहा है, दूसरे कैरेक्टर को भी मदरबोर्ड ही संभाल रहा है, मतलब जो दूसरा कैरेक्टर मुझे दिखाई दे रहा है उसका भी मदरबोर्ड यानी परमात्मा के साथ संबंध है, मेरा भी उसी परमात्मा के साथ संबंध है, या वास्तव में वही से शुद्ध चेतना आ रही है। तो फिर क्या समझ में आता है कि जितनी चेतना है सब एक है। और जब मैं अपने आप को इस शरीर से अलग करके देखने लग जाता हूं, फिर मेरे लिए प्रलय, सृजन, सुख, दुख, जीत, हार सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि मैं समझ जाता हूं कि मैं उसका हिस्सा नहीं हूं। वो चराचर भूत समुदाय बनता है, मैं तो उससे बाहर आ गया हूं। अब उसके जाने से, उसके रहने से मुझे क्या फर्क पड़ता है। कहना उस परिस्थिति तक जब तक पहचाना नहीं है बहुत कठिन है। माने ये मैंने कहना शायद आसान है, लेकिन उसको स्वीकार करना बहुत कठिन है जब तक हम ये उस दृष्टि से जान नहीं लेते हैं। और जाना कैसे जा सकता है, मैंने बताया आज शुरुआत कहां से करनी है कि भाई कम करना शुरू कर देते हैं कि भाई मुझे संसार का मैं मेरापन कम करना है। यहीं से शुरुआत हो गई, नींव हमने रख दी, निरंतर उसी मार्ग पर चलते रहेंगे तो जान ही जाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सरल करके यदि समझते हैं तो जब जीव अपने गुणों और कर्मों के संस्कारों को लेकर परमात्मा के पास भी जाता है, अभी अंतर करके दिखाई दे रहा है, मैंने ऐसा लग रहा है दो अलग अलग जीव अलग है, परमात्मा अलग है, लेकिन पहचान लेते ही जीव आत्मा एक हो जाता है। तो उस दृष्टि से भी क्या कहते हैं कि अगर जीव अपने गुणों और कर्मों के संस्कारों को लेकर परमात्मा के पास भी जाएगा, मैंने उसकी अपनी समझ में संसार की एग्जिस्टेंस है, तो अगर उसको परमात्मा का भी कोई रूप दिखाई देगा तो भी वे मुक्त नहीं हो पाएगा।
मतलब ये बात मन में आती होगी कि जब प्रलय आता है तो सब चला जाता है, फिर सब सृजन होता है तो फिर से वो जीव उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों? ये उसके अर्थ के लिए समझाया गया है, क्योंकि जो जीव प्रलय के समय गया उसके मन में तभी भी संसार के साथ जुड़ाव था, संसार के कर्म गुणों के साथ उसका अटैचमेंट छूट नहीं पाया था। तो उसी संस्कार के कारण वो परमात्मा में लीन होने के बाद भी, माने प्रकृति के प्रलय के बाद भी पुनः वो अपने अहम के कारण दोबारा उसकी उत्पत्ति हो जाती। लीन होने से पहले वह अहम और गुणों को तो और क्या कहते हैं, अगर वो लीन होने से पहले माने प्रलय के पहले अपने अहम और गुणों को त्याग देता है तो परमात्मा में लीन होने पर वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और यहां पर केवल सृष्टि के प्रलय से अर्थ नहीं है, मैंने बताया प्रलय और सृजन तो क्षण क्षण में यहां हो रहा है। इसके लिए हमने जैसे पढ़ा था पुराने श्लोक अर्थों में, अवधि काल मायने नहीं रखता है, इतने सालों बाद होगा कहते हैं, जब तक हम संसार के नियमों में बंधे कि भाई इतना लंबा कलयुग है, इतना लंबा सतयुग है। लेकिन जब मैं रिकॉग्नाइज उसको पहचान लेता हूं, वो इतना लंबा साल, इतना छोटा वर्ष, इसीलिए वो एक कंपैरेटिवली तुलनात्मक दृष्टि से समझाया गया है कि भाई जो उनका एक दिन है हमारे लिए इतने साल है। मतलब ये एक क्लू हमें मिल रहा है कि जब हम ये पहचान कर लेंगे, पहचान जाएंगे, तो हमारे लिए माने एक प्रकार से समय के ऊपर चले जाएंगे। फिर समय हमें बांध नहीं सकता है, कितने साल हो गए, कितने वर्ष हो गए, ब्रह्मा जी का दिन है क्या, देवताओं का दिन है क्या, मनुष्यों का दिन है। जब जान लिया तो फिर समय का पैरामीटर खत्म। फिर ये थोड़ी कहेंगे कि भाई आपका अब 1 लाख साल का अवधि है बस, ऐसा नहीं। समय के अवधि पैरामीटर से ऊपर उठ जाएंगे आप। इसलिए यहां पर समय को भी आपने देखा होगा भाई 8वें अध्याय में बहुत अच्छे से इतने इतने अवधि काल ऐसे समझाया गया था। आप 8वें अध्याय के श्लोक अर्थ को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। इसलिए हम कोई भी श्लोक अर्थ छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि जब आप सारे श्लोक अर्थ पढ़ने के बाद उनको समअप करेंगे, मिलाएंगे, फिर आपको मार्ग एकदम साफ दिखाई देगा। और अगर किसी श्लोक अर्थ को सोचे कि नहीं ये तो उसी से पहले से मिलता जुलता है, छोड़ो ना इसको, तो मार्ग अवरुद्ध होता दिखाई देगा। इसलिए ये 700 तो 700 करने ही है पूरे, चाहे वो एग्जैक्टली सेम लग रहा है, एकदम समान लग रहा है, फिर भी अलग है, तो उसको हमें पूर्णतः समझना है, पूरा दिन उसका मनन करना है, आत्मचिंतन करना है, तब वो हमें अर्थ दे पाएगा। जिसको हम कई बार बोलते हैं ना कि शास्त्र वेद अपौरुषेय है, तो इसका एक अर्थ तो ये निकलता है कि भाई वो किसी मनुष्य की रचना नहीं है। इसका एक अर्थ ये भी माना जा सकता है कि भाई अपनी बुद्धि से आप अगर उसको समझना चाहें, वो अपने राज नहीं खोलेगा। वो तो भगवत गीता स्वयं ही कह रहा है ना, परमात्मा की जो समझ, जो शुद्ध चेतना की समझ है, वो मन बुद्धि इन सबसे परे का विषय है। आप अपना लगाते रहे लॉजिकल ब्रेन, मैं बहुत टैलेंटेड आदमियों जान जाऊंगा, परमात्मा बुद्धि के समझ में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि बुद्धि को भी हम इसी संसार का मान रहे हैं। जो बोल रहे हैं भूत समुदाय, उसमें सब कुछ आ गया, शरीर आ गया जब, तो बुद्धि भी आ गई, मन भी आ गया, सारी इंद्रियां आ गई, तो बुद्धि के समझ में नहीं आ सकता है। वो तो बस बार बार नित्य जीवन के जो आपके कर्म है, नित्य उनका अभ्यास करते रहे, विचार करते रहे, तो अनायास ही वो हमारे दृष्टिपटल पर आ जाएगा। फिर आपको ऐसा अनुभव होगा, मतलब ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं जानता हूं, हम जैसे क्या बोलते हैं प्रतिबिंब और वास्तविकता में तो अंतर होता है, लेकिन प्रतिबिंब का सहारा लेकर भी, हालांकि प्रतिबिंब आप समझते हैं प्रतिबिंब रियलिटी थोड़ी है, प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब भी है, लेकिन प्रतिबिंब भी हमें काफी चीजें क्लियर कर सकता है। तो इसी प्रकार से
शास्त्रों का सहारा, गुरु आज्ञा में रहकर कुछ प्रतिबिंब जैसा तो समझ में आने लग जाता है कि भाई मुक्ति वास्तव में कुछ कुछ ऐसी दिखती होगी। लेकिन जैसे मैंने बताया ना, वो एक ऐसा टेस्ट है, वो एक ऐसा विचार है जो पहले आज तक कभी संसार के किसी भी व्यक्ति ने नहीं लिया। इसको अच्छे से समझना है। जब तक वो संसार का अपने आप को मान रहा है, तब तक वो अपनी बुद्धि, अपने मन से उस टेस्ट को महसूस ही नहीं कर सकता। जब वो संसार से अलग अपने आप को मान लेगा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रहता हूं, तभी वो परमात्मा बुद्धि को समझ पाएगा। तो इसका यह अर्थ है कि मैं थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास तो कर सकता हूं इस शरीर के रहते, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी दंभ, अहंकार, अहम भरा हुआ है, और जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक आत्मा अनुभूति हो नहीं सकती है। जब ये निकल जाएगा तो यानी ये बहुत सरल है उन लोगों के लिए जो सत्य मार्ग पर एकनिष्ठ होकर चलते हैं, और उन लोगों के लिए तो बहुत दुर्गम है ये रास्ता, क्योंकि वो सत्य है, सत्य को पहचानना है। अब जिन्होंने जीवन में केवल जिंदगी भर असत्य को ही धारण किया हुआ है, कहता सर इतना तो चलता है, बिजनेस में थोड़ा ऐसा झूठ करके कर लेते हैं, ऐसा चलता है इतना। अभी क्योंकि जिसको जानने में लगे हैं वो सत्य रूप है, और जो जीवन में केवल असत्य का सहारा लेकर चल रहा है आगे, कहता जी वो अपने संबंधों में असत्य का इस्तेमाल करता है, व्यापार में असत्य का इस्तेमाल करता है, अपनी पढ़ाई में असत्य का इस्तेमाल करता है, अपने डिग्री सर्टिफिकेशन में अपने गुरुओं के सामने असत्यता का इस्तेमाल करता है। लगता है परमात्मा को वो समझ सकता है, जरा भी समझ सकता है। परमात्मा तो शुद्ध सत्य रूप है। उस शुद्ध सत्य रूप को क्या असत्य व्यक्ति जरा भी समझ सकता है? मतलब उसका नाखून का हिस्सा भी वो नहीं समझ सकता उस परमात्मा रूप का। इसीलिए अपने आप को शुद्ध करना हम सबको पड़ेगा। इसलिए हम में से जो व्यक्ति, जिसका हम कई बार कह देते ना, ये एकनिष्ठ है, सत्यपरायण है, धर्मनिष्ठ है, बहुत बड़ा बल है। इसको मतलब छोटा मत समझिए। मैं तो आप खुद ही समझ जाएंगे, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, वही वास्तव में बल है। बाकी कुछ भी, भगवत गीता स्वयं कह रही, बाकी जो भी हमने अर्जित किया सब अज्ञान है। कहता सर आप क्या बात कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप में इतने बैक्टीरिया देखे हैं उन वैज्ञानिकों ने, आपको ये भी अज्ञान दिखता है क्या? तो जिस दिन जब ये बात समझ में आएगी कि मैं ये संसार नहीं हूं, मैं इस शरीर में, इस संसार में रहकर अपने आप को मान रहा था कि मैं ये संसार हूं, तो फिर जब आप संसार है ही नहीं, तो आपके द्वारा किए गए सारे प्रयास, लेकिन भगवत गीता कर्म को छोड़ने की भी इजाजत नहीं देता है। मतलब पता भी वहीं से लगने वाला है कि भाई छोड़ दो सब कुछ ऐसा, क्योंकि अगर सन्यास भी लेंगे तभी भी कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा, वो भी अनुशासित होकर, एकनिष्ठ होकर करना पड़ेगा। तो अगर इस ट्रैप से निकलना है तो मार्ग भी वही ट्रैप से समझ में आएगा। भाई उलझन में फंसे तो वो थोड़ा उलझन को सुलझाने का प्रयास करेंगे तो रास्ता मिल जाएगा। अब कोई कहे कि नहीं ये तो झूठ है, माया जाल है, इसमें क्या, तो फिर कहां, फिर तो कोई रास्ता ही नहीं है, फिर तो बहुत बड़ा उसका अनर्थ हो जाएगा। मतलब इस ट्रैप से, इस जाल से निकलने का रास्ता इसी जाल में छिपा हुआ है। अब आप स्वयं समझिए ना, संसार माया जाल है, तो इस माया जाल से निकलने का तरीका भगवत गीता, उपनिषद जैसे ग्रंथ क्यों दे रहे हैं? अब संसार में जब आए, रचे बसे, थोड़ा समझा, तब समझ में, अरे ऐसे ग्रंथ भी हैं, ऐसे गुरु भी हैं जो इसी संसार रूप में हैं और मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि संसार छोड़कर यदि हम, कि भाई
संसार ट्रैप है तो क्या, क्यों संसार में जाना है? वही मतलब एक प्रकार से आप भगवत गीता में भी देखेंगे कि अर्जुन ने भगवान को कहा कि आपने बोला ना कि ये तो संसार तो एक प्रकार का इल्यूजन, भ्रम है, तो क्यों संसार में जाना है, मैं संन्यास ले लेता हूं। भगवान ने डांटा, अभी तेरा क्या क्या धर्म है, अभी उसका पालन कर, वहीं से समझ में आ जाएगा। अभी छोड़कर गया तो कहीं का नहीं रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो पहले अपने अहम और गुणों को त्याग देता है तो परमात्मा में लीन होने पर वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है, जन्म मरण रूप बंधन से छूट जाता है। उन गुणों का त्याग ना करने से ही उसका महासर्ग के आदि में अलग अलग योनियों के शरीर के साथ संबंध हो जाता है, अर्थात अलग अलग योनियों में जन्म हो जाता है। तो आप इसको दोनों अर्थों में लेकर चल रहे होंगे, वो बात भी सही है। जब तक नहीं पहचाना है तो फिर परमात्मा को अलग, जीव को अलग, ऐसा जानना ही पड़ेगा। लेकिन जब पहचान लेगा, मतलब ये भी हमने उपनिषदों में, शास्त्रों के जरिए सीखा है कि वो फिर एक हो जाता। तो उस दृष्टि से भी आपको ये देखना पड़ेगा, रचाया किसने है, मैंने। क्यों रचाया है? क्योंकि मेरा संसार के साथ मोह हो गया। अगर जैसे मैं संसार में सुख देखने लग जाऊंगा तो मैं परतंत्र हो जाऊंगा। भगवान के संकल्प से प्रकृति में क्षोभ हुआ तो प्रकृति से सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीनों गुण पैदा हो गए। मतलब ये बार बार फिर वही परिवर्तनों में भी, अलग अलग परिवर्तनों में जूझना पड़ेगा। अगर आप इस संसार में सुख ढूंढने लग गए तो मतलब एक प्रकार से वो संतुलन बिगड़ गया, क्षोभ उत्पन्न हो गया, और उसी से ही फिर सात्विक, राजसिक, तामसिक, मतलब आपका आकर्षण संसार के जिस भी विषय के लिए आया तो वो आपको फिर हो सकता है सात्विक भी दे दे। लेकिन आपको ही समझना है, आप किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर सात्विक तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा है, फिर भी गीता ये कहती है कि हमें सत्व रज तम से भी परे होना पड़ेगा, तब हम उस ब्रह्म को समझ सकते हैं। कालातीत ब्रह्म, निर्गुण, निराकार, तीनों गुणों से वो परे है, सत्व रज तम से परे है वो। सामान्यतः सत्व तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये मतलब फिर ये जाल में फंसते रहेंगे, यहां आए फिर अंतर करते रहो। तो इसलिए बहुत सावधानी से इस माया जाल से निकलने का प्रयास करना है। ठीक है, तो भगवान के संकल्प से प्रकृति में क्षोभ हुआ तो प्रकृति से सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये तीनों गुण पैदा हो गए। इन तीनों गुणों से फिर वही, ये सब भी मन की शरारत चलती रहती है। स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल लोक, ये तीनों लोग बना लिए, पैदा हो गए। ठीक है, तो आप वो जब भागवत में भी आप पढ़ते हैं कि किस प्रकार अलग अलग लोकों का निर्माण कैसे हुआ, ये नाभि के पास कौन सा लोक था, ये सब चीजें, तो समझ में आता है कि ये हार्डवेयर है या ये सॉफ्टवेयर पार्ट है। ये बन गया, वो चला गया, वो तो सब चीजें धीरे धीरे जब आप अभ्यास करते हैं समझ में आने लग जाता है। ये तीनों लोकों में जीव भी अपने अपने गुण, कर्म, स्वभाव से सात्विक, राजस और तमस स्थिति में पैदा हुए। अर्थात जब तक हम समस्थिति को नहीं पा लेते, बार बार अंतर उत्पन्न होता रहेगा, ऊंचा नीचा, बराबर, छोटा बड़ा चलता रहेगा। यही चलता है सत्व रज तम में भी, कि भाई चलो अब यहां आ गए तो ठीक है, रज ठीक है, तमस से तो अच्छा है। फिर कहते हैं नहीं नहीं, सात्विक होना चाहिए था। फिर कहते हैं तामसिक विचारधारा भी संसार में रहने के लिए कुछ जरूरी है। तो ये सब चलता रहता है, द्वंद्व, कभी सत्व, कभी रज, कभी तम, फिर सत्व, चलता रहता है, उठापटक चलती रहती है। और जब हम अपने आप को वास्तव में ही सुखी करना चाहते हैं तो मन में फिर इन सब चीजों से एक भंग, मोह भंग हो जाता है। फिर कुछ नहीं रखा,
सब कुछ करके देख लिया हमने संसार में। कई पुण्य आत्मा होते हैं, वो जल्दी मार्ग देख लेते हैं, दिख जाता है। कईयों को थोड़ा समय लगता है, लेकिन जाना सभी को उस मार्ग पर है जिस मार्ग पर परम प्राप्ति है, परमानंद है, और जिस मार्ग पर जाने के बाद फिर बार बार वही उत्पत्ति विनाश नहीं देखना पड़ेगा। तो क्या बोलते हैं आगे, जो प्रकृति के वश में है उसी की रचना बार बार होती है। मतलब जो अलग अलग संसार में परतंत्र फंसा हुआ है, वो उसी की बार बार रचना होगी। और जो प्रकृति के वश में नहीं है, कहता वो संबंधी, कहता नहीं, कहता ये वस्तु, कहता नहीं, ये स्वाद, कहते इतना बढ़िया स्वाद आपको खिलाऊंगा आप दंग रह जाएंगे। कहते भैया सब देख लिया, समझ लिया। कहता ये संसार का एक बहुत बड़ा सुख आपको दिखाना था मुझे। कहता जी प्रणाम, बस समझ में आ गया ये ट्रैप। तो फिर उसकी रचना अब नहीं हो सकती। मतलब जो भ्रम हो रहा था, बार बार रचना हो रही है फिर उसका प्रलय आ रहा है, वो खत्म, क्योंकि स्थिर तो पहले से ही है ना वो। ये समझना है, वह फिर सदा सर्वदा के लिए विद्यमान रहता है। हमारा जो शुद्ध चेतन स्वरूप है वो वैसा ही है, उसको कभी भी प्रलय या सृजन ने परेशान नहीं किया है। लेकिन मैं तो अभी शरीर में सीमित हो गया हूं ना, शरीर मैं हूं, शुद्ध चेतना थोड़ी मैं हूं। अब शरीर माने बैठा हूं तो फिर प्रलय भी होगा, सृजन भी होगा, सुख भी होगा, दुख भी होगा, हार भी होगी, जीत भी होगी। बार 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 रचना होती रहेगी, रचना होती रहेगी। कितना कठिन होता है निर्माण करना। मतलब इसी से समझें आप कि हमें क्यों परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहिए। जीवन कितना मुश्किल से बनता है। बालक था, कितना सिखाया उसको, धीरे धीरे फिर ये गुरु आश्रम में रहा, पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद बहुत तपस्या करी उसने, ब्रह्मचर्य में कठोर तपस्या करी। उसके बाद विद्याधन पूरा हुआ, बहुत बढ़िया उसको करियर ऑप्शन मिले। उसके बाद फिर समय आया विवाह के लिए, वहां पर भी बहुत नियम धर्म का पालन करते ही वो संतान उत्पत्ति करनी है। इस प्रकार शरीर भी बीमार नहीं पड़ना चाहिए, निरोग रहना है, व्यायाम करो, ये खाओ, ये मत खाओ, ये ऐसे रहो, वैसे रहो, वैसे रहो। इतना टिपिकल हो जाता है वो। और क्या वो आपको हर बार करना है क्या? मतलब ये लाखों करोड़ों अरबों साल बस यही करते रहेंगे क्या? इस ट्रैप से निकलना नहीं है क्या? मतलब हम बोलते हैं ना, हम धर्म का पालन क्यों करते हैं? हम धर्म का पालन इसलिए करते हैं ताकि हम मुक्त हो सके, मुक्ति को प्राप्त कर सके। हम धर्म का पालन इसलिए तो नहीं करते हैं ना कि हम बार बार उसी प्रलय, उसी सृजन में फंसे रहें। तो वास्तविक धर्म वही है जो हमें उन्नत कर दे, हमें परम सुख दे दे, परमानंद दे दे। तो जो वो समझ जाता है तो फिर वो संसार, अलग अलग संसार के संबंध, वस्तु, विचारों से परे हो जाता है। और उसके लिए सुख दुख समाप्त। फिर वो उसका सृजन, उसका प्रलय नहीं होता। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ। धन्यवाद।